नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम भारतीय संस्कृति और दर्शन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो एक ऐसे चिन्ह पर है जिसे आपने भगवान शिव के हाथ में, देवी दुर्गा के हाथ में, यहां तक कि भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों के प्रतीकों में भी देखा होगा। जी हां, हम बात करने वाले हैं त्रिशूल की। सबसे पहले त्रिशूल को देखें तो कहां कहां मिलता है। भगवान शिव, ये उनका सबसे प्रमुख अस्त्र है। शिव विदाउट त्रिशूल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवी दुर्गा, माँ दुर्गा भी असंतुलन और अधर्म का नाश करने के लिए त्रिशूल धारण करती हैं। आयुर्वेद और योग, हमारे शरीर में मौजूद त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ का प्रतीक भी त्रिशूल को माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म, इसमें भी त्रिशूल त्रिरत्न का प्रतीक है। तो साफ है, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। इसके पीछे एक यूनिवर्स का फिलॉसफी छुपा है। शब्द को ही देख लें। त्रि यानी तीन, और शूल यानी कांटा या वह चीज जो चुभे, यानी वो अस्त्र जो तीन कांटों वाला हो। लेकिन यहां शूल सिर्फ फिजिकल पेन के लिए नहीं है। ये उन तीन मुख्य समस्याओं, बंधनों या पीड़ाओं का प्रतीक है जो हर इंसान के जीवन में होती हैं। और थ्री यानी तीनों का एक साथ समाधान। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। त्रिशूल के ये तीन प्रण किस बात के प्रतीक हैं? इसके कई लेयर्स हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार। पहला प्रण, सृष्टि की शक्ति, ब्रह्मा जी का। दूसरा प्रण, पालन पोषण की शक्ति, विष्णु जी का। तीसरा प्रण, विनाश की शक्ति, शिव जी की। यानी ये त्रिशूल पूरी सृष्टि को चलाने वाली तीनों मुख्य शक्तियों का प्रतीक है। शिव इन तीनों के स्वामी हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा हर कार्य की शुरुआत एक इच्छा से होती है। ज्ञान उस इच्छा को पूरा करने का रास्ता ज्ञान से मिलता है। क्रिया, और फिर ज्ञान के आधार पर हम क्रिया करते हैं। त्रिशूल ये बताता है कि इन तीनों का संतुलन ही सफलता की चाबी है। मन, बुद्धि और अहंकार। मन जहां थॉट्स आते जाते रहते हैं, बुद्धि जो सही गलत का निर्णय लेती है, अहंकार जो मैं का भाव पैदा करता है। त्रिशूल का काम है इन तीनों को नियंत्रित करना और अहंकार के शूल को चुभोकर खत्म करना। भूत, वर्तमान और भविष्य, हम अक्सर भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। त्रिशूल इन तीनों कालों के बंधन से मुक्ति दिलाता है और हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। पार्ट चोर, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 8:30 से 10:30 तक। होस्ट, अब थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। एक, आध्यात्मिक, कुंडलिनी और चक्र। त्रिशूल की जड़ हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में है। ये तीन मुख्य नाड़ियों का प्रतीक है। इडा पिंगला, सुषुम्ना पिंगला को पार करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना, यानी मोक्ष की ओर बढ़ना। दूसरे वैज्ञानिक, कुछ आधुनिक विचारक मानते हैं कि ये तीन प्रण ब्रह्मांड के तीन मुख्य तत्वों का प्रतीक हो सकते हैं। पदार्थ, मैटर, प्रतिपदार्थ और काल पदार्थ, यानी एंशिएंट सिंबल्स में आधुनिक छुपी है। पार्ट 5, निष्कर्ष, हमारे जीवन के लिए संदेश। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, त्रिशूल सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक कंप्लीट फिलॉसफी है। ये हमें संदेश देता है, अपने मन, बुद्धि और अहंकार पर कंट्रोल करो। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बीच संतुलन बनाओ। भूत, वर्तमान और भविष्य के बंधनों से खुद को आजाद करो और अपने अंदर की वो शक्ति जगाओ जो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर दे। त्रिशूल वो सिंबल है जो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता है, बाहर भी और हमारे अंदर भी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पर अपनी राय कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओम, AUM के कॉस्मिक साउंड के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। AUM नमः शिवाय।